नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और शुरुआत खबरों के साथ कासगंज से खबर है। कासगंज जिले में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना कोतवाली सोरो क्षेत्र के गांव होडलपुर की है। मृतकों ने परिजनों से कोतवाली सोरो प्रभारी पर आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ रेंज के आईजी दीपक रतन ने देर रात घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सारे तथ्यों की पड़ताल अब की जा रही है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2-3 अलग तरह की रंजिश उन्होंने बताई हैं। पिछले साल भी मुकदमा हुआ था, एक मर्डर हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें एक लड़का और लड़की का, जिसमें कुछ पक्ष जेल गया था। तो उन्हीं सब घटनाओं का मिला जुला ये नतीजा था कि आज ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है और जितने भी लोग इसमें अक्यूज थे सब पुलिस की कस्टडी में है। आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। वादी पक्ष है, उसने ये बात बताई है कि कुछ दिन पहले एक कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर के उन्होंने थाने में शिकायत की थी। इस बात को गंभीरता से लिया गया है और जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कासगंज में ट्रिपल मर्डर से अब सनसनी फैल गई है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई भी पुलिस की है। उन्होंने 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और जिस तरह से आपने सुना कि सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लोग अब इंसाफ की दरकार के लिए लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने उनकी शिकायत भी सुनी है, लेकिन जो परिजन है उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने कई बार सोरो प्रभारी पर को इसको लेकर शिकायत की थी, बावजूद उन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ रेंज के आईजी दीपक रतन ने अब देर रात घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि सारे तथ्यों की पड़ताल की जा रही है और जल्द से जल्द जो कातिल है उनको पकड़ लिया जाएगा। तो पुलिस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि लगातार क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और कासगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल तो अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए अजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अजेंद्र, इस पर क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि रात में आईजी रेंज भी वहां पर पहुंचे थे और लोगों से बातचीत की है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली सोरो के होडलपुर का है, जहाँ 3 लोगों की हत्या की गई है। और अभी रात में देर रात के 12 बजे के आसपास भी जो है रात में आईजी अलीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने पूरी छानबीन की है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 15 लोगों के खिलाफ तहरीर आई है, जिसमें से 8 लोग गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोगों को तलाश जारी है। पूरे गांव में तनाव का माहौल देखते हुए तमाम कई थानों का पुलिस को तैनात कर दिया गया है और पूरे गांव में पीएसी भी लगा दी, किसी भी तरह का कोई अनहोनी बिल्कुल। तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अजेंद्र, वहां पर पीएससी तैनात कर दी गई है, पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है और दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मथुरा से खबर लेते हैं। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के विकास नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 पक्ष 200 रुपए के विवाद में आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की गोली लगी है। बताया जा रहा है कि घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरा पक्ष अस्पताल के गेट पर भी हमलावर हो गया और उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और पूछताछ पुलिस की जारी है। 2 पक्ष जो कि आपस में पड़ोसी हैं, उनके युवकों में पहले एक दुकान पर कुछ विवाद हुआ, फिर दोनों पक्ष लौट करके घर पर आए तो वहां पर भी विवाद हुआ। मारपीट के बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को फायर आर्म इंजरी हुई है और 2 अन्य व्यक्तियों को चोटें आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और फिरोजाबाद से खबर लेते हैं। यहां के टुंडला क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 लोगों ने एक दिव्यांग युवक को गोली मार दी।
गोली युवक के पेट में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग घायल युवक को अस्पताल ले गए हैं, जहां पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया है। वो दीपू भैया और वो ऐसे विकास भैया दोनों ने बाइक पे आए थे, तो उनके पास आके दोनों ने खड़े हो गए उनके साथ मेरे भाई के पास। टेम्पो मेरे भाई बैठा था, तो उन्होंने गोली लगाई थी दीपू भैया ने, विकास भैया वो, तो उन्होंने उनकी चालू करके डायरेक्ट उनके पेट में मार दी। कोई बात नहीं थी, ना कोई लड़ाई थी उनसे। अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल में गए हैं, आगरा हॉस्पिटल ले गए। और आगरा के मलपुरा इलाके में मां बेटी ट्रेन के आगे कूद गई। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। पुलिस को स्थानीय लोगों ने खबर दी। पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है, तो पता चला कि पारिवारिक कलह के चलते दोनों मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। घर वालों के मुताबिक मां बेटी दोनों सुबह के वक्त घर से चली गई थी। घर वाले दोनों की तलाश करते रहे। उसका कहीं गई हुई है, बहुत घर से चली गई बिना बताई। देखने गए टपरा की चौकी तक, इधर उधर भी देखा है, बुआ जी के यहाँ भी देखा है, नहीं मिली। सोचा यहीं पे चली गई आसपास कहीं। थोड़ी देर बाद पता चली है कि पता चली थी थोड़ी देर बाद। के बर्रा इलाके में लैब टेक्नीशियन संजीत की हत्या मामले में शव बरामदगी के लिए 4 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक सफलता नहीं मिली है। आज 5वें दिन भी पुलिस पांडू नदी में गोताखोरों की मदद से शव को खोज रही है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 22 जून को अपहरण करने के 5 दिन बाद उन्होंने संजीत की हत्या कर दी थी। तो कानपुर के संजीत अपहरण कांड में पैसे देने का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के हाथ लगे ऑडियो संदेश से साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन इस ऑडियो संदेश ने पैसों को लेकर संशय पैदा कर दिया है। तत्कालीन एसओ रंजीत राय कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने पैसे दिए ही नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप है कि 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दिलाए गए हैं। हेलो। हाँ चमन, कैसी तबीयत है? ठीक है। कहाँ घर पे आ गए हो? अच्छा, ये बताओ, तुम लोग यहाँ जाकर ठीक है, अगर मालूम मुझसे कहीं वो है, वहाँ जा करके तुम ये भी कह सकते हो धीरे से अधिकारियों से कि साहब जो है कोई और को लगा दीजिए, कोई बढ़िया आदमी काबिल लगा दीजिए जो काम। तो इस तरह की बातें करने का कि वो पैसा ले गए, पैसा कहाँ तुम ले गए जो पैसा की ये बात आ गई वहाँ पे हैं? पैसा भी होता तो कौन सा वो कर देते आप? पैसा भी होता तो शायद कौन सा आप वो कर देते। बात सही नहीं ना, वो ठीक है वही मैं, लेकिन इससे बात फैलती है ना दूसरी तरीके की। आप भाई लड़का तुम्हारा, ये बताओ चमन, लड़का तुम्हारा है ना, हम तो पुलिस वाले हैं, हम मान लो तुमको लगता होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम ये कह सकते हो कि साहब उनके बस का नहीं है, किसी और को लगा दीजिए, साइलेंटली जाते चुपचाप मिल करके, बस आप ऐसा है। इस तरह की जो बातें हमको तुम्हारे ऊपर खाली वो आ रहा है कि तुम लोग मीडिया में कर रहे हो, अगर कोई आदमी कहीं सुन रहा होगा और मैडम के बारे में कह रहे हो कि उनके यहाँ गए थे तो उनसे ये कहा था वो कहा था, फिर पैसा जब उसमें नहीं था तो पैसा डाल करके इससे तो और बात फैलती है ना। उसके भी दिमाग में जाएगा कि यार पैसा तो दिया नहीं, फिर काहे ऐसा बात कह रहा है, तो सुन रहा होगा या कहीं पढ़ रहा होगा तो जो होना होगा हो गया है। अब जो होना होगा। नहीं वो गलत चीज है। देखो हम लोग लास्ट तक हिम्मत नहीं हारते हैं, हम तो लास्ट तक हिम्मत नहीं हारते हैं कहीं भी किसी काम के लिए, और कल और कुछ क्लू मिलता है तो उससे हम और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन चीजों से ठीक है साहब, जो ना आपके लिए हम तो चुपचाप जो ना आपके समझ में आए साहब। नहीं ना, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो खाए। देखो हम लोग को ये बुरा नहीं लगता तुम कोई बात करो, हम तुम्हारी स्थिति समझ सकते हैं। नहीं साहब, हम तुम्हारी स्थिति को समझते हैं, हम सभी लोग समझ रहे हैं कि भाई तुम परेशान हो, सारी चीजें, लेकिन उस परेशानी में कभी कोई गलत कदम उठ जाता है तो नुकसान होता है ना तुम्हारा उसमें। हम लोग को ये लगा कि भाई पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी, फिर पैसे का नाम क्यों लड़की ले रही है। चलो हम कोई टाइम निकाल के आते हैं घर पे तुम्हारे। हाँ ठीक है।
और कानपुर देहात के भोगनीपुर में 11 दिन बाद भी किडनैप युवक ब्रिजेश पाल का कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि 16 जुलाई को ब्रिजेश के लापता होने के बाद 20 लाख की फिरौती के लिए फोन आया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई। पुलिस ने कुछ पता नहीं किया। चाहिए कहाँ तक तसल्ली रखे। तो 20 लाख की फिरौती के लिए फोन आया था और 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल तो खाली है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कानपुर देहात के पास भोगनीपुर जगह है, जहां पर 11 दिन पहले एक युवक को किडनैप कर लिया गया था। ब्रिजेश पाल नाम का ये युवक है। परिजनों का कहना है कि 16 जुलाई को ब्रिजेश के लापता होने के बाद 20 लाख की फिरौती के लिए फोन आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब परिजन डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से संजीत की हत्या हो गई, कहीं उनके बेटे के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो काफी चिंतित हैं। और पुलिस भी लगातार अपनी बात कह रही है कि वो खोजबीन का काम कर रही है, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। और कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत का अब तक शव नहीं मिला है। दूसरी तरफ कानपुर देहात से भी लापता ब्रिजेश का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों खबरों पर ताजा अपडेट के लिए बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी कानपुर से और सौरभ मिश्रा कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, पहले आप ही से जानेंगे कि संजीत मामले में फिलहाल शव को ढूंढने का काम चल रहा है, क्या अब तक कोई सुराग लग पाया है, क्या इसमें सफलता मिल पाई है? देखिए, जिस तरीके से शव को ढूंढने का प्रयास चल रहा है और 5 दिन होने के बाद भी पुलिस शव को बरामद नहीं कर पाई। लगातार टीमें लगी हुई हैं, पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। गंगा जो नदी का तट है वहां पर कॉम्बिंग की जा रही है और लगातार जो स्टीमर है उनके जरिए गोताखोर और जो विशेषज्ञ की टीम है वो पानी में कॉम्बिंग कर रही है। देख रही है वहां पर कहीं पर कोई शव फंसा हुआ तो नहीं है। लगातार कॉम्बिंग करने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिल रही, जिससे संशय ये पैदा होता है कि जो अपहरणकर्ताओं ने बात कही थी, पुलिस को बताई थी कि उन्होंने पांडु नदी में शव फेंका है, वो सच है या झूठ है। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पुलिस को झूठ तो नहीं बोला। इसके बाद पुलिस ने उनकी बात को क्योंकि सच मान लिया है और वो लगातार नदी पे कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पर लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आनन फानन में पुलिस ने खुलासा जरूर कर दिया है, लेकिन पुलिस के ऊपर उंगलियां लगातार उठ रही हैं। पुलिस ने जिस ज्ञानेंद्र को मुख्य आरोपी बताया है, उसकी कार से किडनैपिंग होने की बात कही थी। पुलिस जब उस कार को जब्त करने के लिए गई तो वो कार स्टार्ट नहीं हुई और पुलिस को धक्का मार करके थाने तक उस कार को ले जाना पड़ा, जिसके चलते पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है कि अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का मारकर पुलिस को लेकर के जा रही है, तो उस कार से किडनैपिंग की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। इसके अलावा जिस घर में उस शख्स को, संजीत को रखने की बात कही जा रही थी, अब तक तो पैसे पर भी ये नहीं हो पाया है कि क्या पुलिस ने पैसे दिए थे, क्या उसके जो संजीत के घर वाले थे उन्होंने पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे, इस बात पर भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, इस बात का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जो बैग फेंका गया था उसमें पैसे थे या नहीं थे, क्योंकि संजीत के परिजन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने 30 लाख रुपए दिया है और वक्त आने पर वो इस बात को भी साबित करेंगे कि किन किन लोगों से उन्होंने पैसा लिया, कहां से इस पैसे का इंतजाम किया। वहीं पुलिस लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि बैग में किसी तरीके का कोई पैसा था। उनका शुरुआती दौर पर पुलिस वालों का कहना यह था कि इस बैग में केवल संजीत के कपड़े रखे गए थे और एक मोबाइल रखा गया था लोकेशन ट्रेस करने के लिए, लेकिन बाद में कहीं वीडियो वायरल करते हैं पुलिस वाले। बिल्कुल, तो कई ऐसे सवालों के जवाब है, क्योंकि अलीगढ़ रेंज के आईजीपी कल रात वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जो परिजन है उनको सांत्वना दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल अब भी इस मामले पर उठ रहे हैं जिसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। सौरभ मिश्रा कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, एक और मामला निकलकर सामने आया है, एक युवक का अपहरण कर लिया गया है, पिछले 11 दिनों से वो गायब है, अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन चिंतित हैं कि कहीं संजीत जैसा हाल इसका भी ना हो जाए। यहां पर भी कानपुर पुलिस की एक नाकामी ही दिखाई दे रही है, कितने दिनों के बाद भी कुछ पता नहीं लगा पाई है अगवा युवक का।
जाहिर तौर पर एक नाकामी भरा चेहरा, एक नाकाम चेहरा, और ये हारा हुआ चेहरा किस तरीके से खींच निकाल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कानपुर पुलिस ने कम से कम मीडिया वालों से उनके माँ बाप को बात करने की दी, संजीत यादव के, वो बात करते रहे, लेकिन कानपुर देहात पुलिस कहीं ना कहीं अपराधों को रोकने में नाकाम हो चुकी है खाकी। तो अब वो मीडिया पे दबाव बनाती है और उनके परिजनों पे दबाव बनाती है। पहले मीडिया पे दबाव बनाया जाता है कि अगर आप इस खबर को प्रसारित करते हैं तो शायद कोई घटना ना हो जाए। 5 दिनों का वक्त दिया था, किडनैपरों ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी, और अब जब हार चुकी है पुलिस, 10 दिन बीत चुके हैं, तो कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। न्यूज 18 ने जब इस मुद्दे को उठाया तो कल अधिकारी कह रहे हैं, कल एसपी जिले के कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। शर्म की बात है कि चैलेंज 10 दिन से क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही। गांव से सबसे ज्यादा उनके परिजनों को उठाया जा रहा है। जो पीड़ित है, जो लापता लड़का है ब्रजेश पाल, उसके चचेरे भाई को पुलिस उठाती है और अपराधी की तरह पीटती है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए एसपी साहब नहीं आते हैं। बिल्कुल सौरभ, इतने दिन बीत जाते हैं, जब मीडिया में खबर आती है तब जाकर पुलिस सक्रिय होती है। क्या पुलिस इसी बात का इंतजार करती है, या फिर अपनी कार्यप्रणाली को से बदलना भी पड़ेगा अगर लोगों में भरोसा जगाना है तो? देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस, यूपी सरकार की साख पर सवाल उठाने के लिए विपक्षियों को मौका दे रही है। वो कह रही है कि हम आपके एजेंट की तरह के काम कर सकते हैं, हम आपको एक मौका दे सकते हैं। तमाम वो पुलिसकर्मी है जो समाजवादी पार्टी में या पिछली सरकारों में कह सकते हैं कि वो मलाईदार थानों में पोस्ट रहे, मलाईदार जिलों में एसपी के तौर पर पोस्ट रहे, वो सभी मौके दे रहे हैं कि हम आपको मौका दे रहे हैं सरकार की साख पर सवाल उठाने का। जबकि योगी सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, वो लगातार काम कर रही है, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो अपराध का मामला हो, मुख्यमंत्री एक्शन में है। लेकिन ये वही पुलिसकर्मी है जो समाजवादी पार्टी में अच्छी पोस्टिंग बताते हैं, और जब अब उन्हें कहीं साइडलाइन पोस्ट किया गया है तो लगातार इस तरीके की लापरवाही करते हैं। तमाम वो वीडियो वायरल होते हैं। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी चला रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा के हाथ से अब कानून व्यवस्था की डोर बिल्कुल निकल चुकी है, भाजपा इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अखिलेश ने ये ट्वीट किया है। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर योगी सरकार को घेरने की कवायद हो गई है, लेकिन नाकामी यहाँ पुलिस वालों की दिखाई दे रही है। काम करने की जो प्रणाली है वो बिल्कुल लचर व्यवस्था है इनकी, काम जिस तरह से होना चाहिए। जब मीडिया में खबर आती है उसके बाद ये काम करने को लेकर आतुर होते हैं, उससे पहले बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, और इसी वजह से चाहे वो संजीत का मामला हो या फिर अब ब्रजेश का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, जाहिर तौर पर जो मैंने पहले भी कहा था, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार विपक्षियों को मौका देने का काम यूपी पुलिस कर रही है। ये वही पुलिस है जो बसपा और सपा में तमाम मलाईदार थानों में रही, और अब जब इसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है, जब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनका जो वो काल था, इनका लूट का काल था, वो खत्म हो चुका है, तो अब योगी सरकार को बदनाम करने का काम यूपी पुलिस ही कर रही है। और ये ताजा तस्वीर है कि किस तरीके से पहले 5 दिन तक पूरे मामले को दबा के रखा जाता है। बिल्कुल, तो उसके बाद बिल्कुल सौरभ, यही कहा जा सकता है कि इसमें भी बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस को इस पर समय रहते एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी खबर ना निकल कर आ जाए, जिस तरह से संजीत मामले में हीला हवाली हुई, और अब कानपुर देहात से जब ये मामला निकलकर सामने आ रहा है तो पुलिस को अब इस ओर खासतौर से ध्यान देना होगा, और कानून व्यवस्था और लोगों में विश्वास पैदा करना है तो कार्यप्रणाली को भी बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलंदशहर से खबर है, यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वकील धर्मेंद्र कुमार शनिवार रात से लापता बताए जा रहे हैं। वकील की बाइक जंगल में पड़ी मिली थी, डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश की जा रही है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी धर्मेंद्र किया करते थे। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने दावा किया है कि पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा कर देगी। देखिए, प्रॉपर्टी का काम करते थे और उसमें अपने एक परिचित यहाँ पर बैठे हुए थे खाने पीने के लिए। वहीं पर इनके पास एक सूचना आती है, फ़ोन आता है, जिस बेसिस पे ये निकलते हैं और कुछ दूर आगे जाकर के इनकी मोटरसाइकिल मिलती है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट क्लूज इंस्पेक्टर में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण हम कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे। चूँकि और खबरों में यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक